तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज ब्लॉग तो नहीं है, बट ब्लॉग से भी बहुत अच्छी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत ही ज़रूरी बात है, आप मेरे इस बातों को ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहा है और प्रत्याशियों की ऐसी होड़ लगी हुई है जैसे रेस में घोड़े की। सब आपस में लड़ रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह। तो भाई लोग, ये देश गांव चलाने की बात है, कोई मजाक की बात नहीं है। तो भैया जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपना गांव, अपना राज्य एक सही व्यक्ति के हाथों में सौंपें। जैसा कि हम अपनी बेटी का रिश्ता तय करते हैं तो हम देखते हैं कि लड़का कितना पढ़ा है, लड़का क्या करता है, लड़का का पिताजी क्या करता है, लड़के के खानदान कैसे हैं, लड़का हमारी बेटी को चला पाएगा कि नहीं। यहाँ तो और हम लड़के के पीछे एक जासूस लगा देते हैं कि भाई तू पता कर ये लड़का कैसा है, तब जाके हम कहीं अपनी बेटी का रिश्ता तय करते हैं। लेकिन सोचिए, जब हम अपना गांव किसी के हाथों में सौंपते हैं तो क्या इतना ही ध्यान रखते हैं, ज़रा सी भी छानबीन करते हैं कि कितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं, कितने पढ़े लिखे लोग खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कोई गैर कानूनी केस तो क्या ये सारी जानकारी आप लेते हैं? नहीं। तो भैया जी, मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने गांव को एक अच्छे व्यक्ति के हाथों में सौंपें, एक पढ़े लिखे कर्मठ सुशील एक नवयुवक को सौंपें जो हमारे देश को प्रगति से उन्नति की ओर ले जा सके। और पैसे देकर वोट खरीदने वालों को तो बिल्कुल ही आप ना दें। पैसे से मेरे माइंड में एक कहानी याद आती है, आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। एक सरपंच उम्मीदवार रहता है, तो वो एक दादाजी के पास जाता है और उसे 1,000 रुपये देता है और बोलता है, दादाजी ये 1,000 रुपये आप लीजिए और मेरे को वोट दीजिए। तब दादाजी बोलता है कि बेटा, ये 1,000 पैसे की ज़रूरत मुझे तो नहीं है, मुझे तुम 1,000 के एक गधे ला कर दे दो, मुझे एक गधे की ज़रूरत है। सरपंच उम्मीदवार बोलता है, जी बिल्कुल दादाजी। तो सरपंच उम्मीदवार एक गधे मालिक के पास पहुंचता है और बोलता है कि बाबा जी, मुझे एक गधे चाहिए, ये लो 1,000 रुपये और मेरे को एक गधे दे दीजिए। तब वो गधे के मालिक बोलता है कि नहीं सरपंच साहब, ये अभी तो 1,000 में तो नहीं, ये 20,000 के हैं। तब वो सरपंच प्रत्याशी उसको नहीं लेता है, तब वो सरपंच उम्मीदवार उस गधे को नहीं लेता है और दादाजी के पास आ जाता है और बोलता है, दादाजी गधा तो नहीं मिल रहा है, आप ये 1,000 रखिए और मेरे को वोट कीजिए। तब दादाजी बोलता है, तू मेरे को गधे से नीचे समझ रहा है? जब 1,000 में गधे नहीं मिलते तो तू सोच कैसे लिया कि मैं 1,000 में आपको वोट करूंगा। तो भाइयों, ये बताइए कि एक भैंस की कीमत 60,000 रुपये है, एक गाय की कीमत 30,000 रुपये है, एक गधे की कीमत 20,000 है, एक कुत्ते की कीमत 5,000 रुपये है। तो या आपकी कीमत क्या 500 1,000 है? क्या आप जानवर से भी नीचे हैं? पैसे लेकर मतदान ना करें, आप इंसान हैं, कोई जानवर नहीं। आप सोच समझ कर वोट करें, क्योंकि इस वोट के अधिकार को हमारे तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया है, तब जाकर हम आज ये वोट दे पा रहे हैं। तो चलिए, हम अपने पूर्वजों को याद करते हुए आज हम एक शपथ लेते हैं कि हम निर्भय होकर, निडर होकर एक सही व्यक्ति को वोट देंगे, एक अच्छे ईमानदार कर्मठ व्यक्ति को वोट देंगे जो हमारे समाज को, हमारे गांव को उन्नति की ओर, प्रगतिशील की ओर ले जा सके। तो दोस्तों, मेरे द्वारा यह गांव के प्रति 2 शब्द कही गई बातें आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके अवश्य बताइए। तो भैया जी, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि सरपंच ऐसा चुने जिसका भोपाल की मंत्री सुने, ऐसा ना चुने जिसका हैंडपंप की मिस्त्री भी ना सुने। तो भैया जी, मेरी यह वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका अपना देवेंद्र सिंह। जय हिंद, जय भारत।